वैभव सूर्यवंशी इन दिनों छाया हुआ है। वैभव सूर्यवंशी को लेकर अलग अलग प्रेडिक्शन अलग अलग क्रिकेट एक्सपर्ट कर रहे हैं। किसी का यह कहना है कि वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चलेगा, किसी का यह भी कहना है कि वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में डोमिनेट करने वाला है गेंदबाजों को। अब ऐसे में पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नोमान नियाज ने यह बात कही है। उन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि वैभव सूर्यवंशी T20I क्रिकेट में सबसे पहले दोहरा शतक लगाने वाला है। और यह बात उन्होंने तब कही जब इंडिया ए के लिए खेलते हुए श्रीलंका ए के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों पे 94 रन की पारी खेली। अपने यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद वसीम के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर नोमान नियाज ने कहा कि यह लड़का देखना एक दिन दोहरा शतक ठोकेगा, डबल सेंचुरी लगाएगा T20 फॉर्मेट में, चाहे वो इंटरनेशनल की बात हो या फिर आईपीएल या फिर कोई और फ्रेंचाइज लीग। हालांकि इंडियन प्लेयर जो है एक ही लीग खेलते हैं और वो है कौन सा, आईपीएल। तो कहने का ये मतलब है कि वैभव सूर्यवंशी के टैलेंट को लेकर हर किसी का अपना अपना प्रेडिक्शन होता है। और आमतौर पे जब वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप होते हैं तो मैंने कई क्रिकेट एक्सपर्ट को यह कहते हुए सुना है और देखा भी है कि अरे यार ये तो फ्लैट ट्रैक वाला प्लेयर है, अरे यार ये तो आईपीएल वाला प्लेयर है। लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी रन बना देते हैं ना, तो उन्हीं लोगों की जुबान से मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि यार ये किस लेवल का प्लेयर है, मतलब ये अलग ही बंदा है। जिस दिन चल गया तो उस दिन जो है किसी भी गेंदबाजों को नहीं छोड़ता है, शामत आनी तय है। वैभव सूर्यवंशी के लिए आसान शब्दों में कहा जाए तो चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, यही वाली बात है। और इसमें मोहम्मद वसीम ने भी अपनी एक बात रखी। उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर अगर हमारी टीम में हो तो मैं तो यह बोलूंगा कि भाई वैभव सूर्यवंशी की तरह बल्लेबाजी मत करो, क्योंकि वो जिस तरीके से बल्लेबाजी करता है कोई और ट्राई मत करना, क्योंकि उससे आपकी गेम खराब होगी। वह मोहम्मद वसीम का यह भी कहना है कि वैभव सूर्यवंशी जब किसी भी बल्लेबाज के साथ बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो अगर वो बैट्समैन जो है ना 150 के स्ट्राइक रेट से भी खेल रहा होता है ना, तो लगता ही नहीं है कि वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। ऐसा लगता है कि वैभव सूर्यवंशी ने ओवरशैडो कर दिया, और ऐसा होता भी है। वही प्रियांश आर्या जो आईपीएल में 250 के स्ट्राइक रेट से 300 के स्ट्राइक रेट से कुछ कुछ अहम पारियां उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए खेली थी, लेकिन प्रियांश आर्या जब वैभव सूर्यवंशी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे इंडिया ए के लिए, तो उस मैच में भी हमने ये देखा था कि फाइनल की मैं बात कर रहा हूं, पूरी तरह से ओवरशैडो कर गए वैभव सूर्यवंशी। किसको? तो प्रियांश आर्या को। ये खूबी है, आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके के, जिस मिजाज के वो बल्लेबाज है, कोई और उस तरीके से बल्लेबाजी सच्ची मायनों में नहीं कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी ही कर सकते हैं। अब कई लोगों का यह भी कहना है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट जो है अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को एक्सपोज करता है। यह बात से मैं बिल्कुल अग्री हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अलग प्रेशर होता है, एक अलग दबाव होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा आईसीसी टूर्नामेंट का भी एक अलग दबाव होता है, लेकिन दबाव मतलब प्रेशर होता है। मैंने आईसीसी टूर्नामेंट यानी अंडर 19 जो वर्ल्ड कप खेला गया, उसमें हमने देखा कि वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल मुकाबले में 175 रन की पारी खेली थी और अपने दम पर उसने भारत को अंडर 19 विश्व कप का खिताब जितवाया था, और वो टूर्नामेंट इंडिया में नहीं खेला गया था। दूसरी बात, वैभव सूर्यवंशी जो है वो खेलने के लिए गए थे इंडिया अंडर 19 की तरफ से इंग्लैंड। वहां पे बायलैटरल सीरीज हुई थी और वहां पर भी धुआंधार बल्लेबाजी की थी वैभव सूर्यवंशी ने। ऑस्ट्रेलिया खेलने गए थे बायलैटरल सीरीज, वहां पर भी उन्होंने सेंचुरी लगाई, अंडर 19 की मैं बात कर रहा हूं। और साउथ अफ्रीका गए, वहां पे कप्तानी कर रहे थे आयुष मात्रे, कप्तान नहीं थे, चोटिल हो गए थे। वैभव सूर्यवंशी ने उस सीरीज में भी सेंचुरी लगाई थी। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप से ठीक पहले जो सीरीज खेली गई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका में। तो कहने, और उसके बाद हमने आईपीएल में देखा कि 776 रन उन्होंने इस साल बनाए। आईपीएल में सेंचुरी भी लगाई और कई सेंचुरी, लगभग में 4 सेंचुरी उन्होंने मिस भी किया था। और फिर इंडिया ए के लिए खेले तो कुछ मैचों में फ्लॉप साबित हो गए। तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो है बोलने भी लगे कि यार वैभव सूर्यवंशी का वो टेम्परामेंट नहीं है जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड होती है। लेकिन फिर फाइनल में जब वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों पर 94 रन की पारी खेली, तो वो लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे वही लोग वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करने लगे। मैं एक बात वैभव सूर्यवंशी के
बारे में आपको बता देता हूं कि वैभव सूर्यवंशी कंसिस्टेंट अच्छी बल्लेबाजी शायद ना कर पाए, क्योंकि ही इज अ पावर हिटर। कंसिस्टेंट बल्लेबाजी वही करता है जो एंकर इनिंग खेलता है, जो रन बॉल खेलता है। वैभव सूर्यवंशी रिस्की शॉट ज्यादा खेलते हैं एंड फ्रॉम फर्स्ट बॉल, तो ऐसे में उनके आउट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। और कई बार आपको ऐसा लगेगा यार वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा शॉट नहीं खेलना चाहिए था, जब ऑलरेडी छक्के आ गए ओवर में तो एक और छक्के के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन यही चीज वैभव सूर्यवंशी को बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है और इसी वजह से वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले हैं और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बनने वाला है। सचिन पाजी के रिकॉर्ड को वो तोड़ देंगे, सबसे कम उम्र में भारत के लिए डेब्यू करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में 26 तारीख को। और उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल का ये सफर शानदार हो। धन्यवाद।